आपका फेवरेट सेगमेंट जिसका आपको होता है बेसब्री से इंतज़ार। लेकिन डॉक्टर वजाहत, आज है आपका इम्तिहान, क्योंकि मैं आज आपसे पूछूंगी कि आज कौन है गेस्ट जो हमारे शो में आ रहे हैं। आपको कुछ हिंट्स दूंगी मैं और आपको गैस करना होगा। अच्छा, ज्यादा मुश्किल इम्तिहान नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। नहीं, बहुत हल्का काफी दिन हो गए ना इम्तिहान दिए हुए, तो अब आदत नहीं रही। बहुत हल्का सा है। अच्छा, पहले तो मैं आपको हिंट ये दे रही हूँ, अपने व्यूअर्स को भी बताऊंगी कि इंडस्ट्री में आने से पहले वो रेडियो शो होस्ट कर चुकी हैं। ठीक है, रेडियो में। हाँ, तो क्या कौन आ रहा है आपके ज़हन में और हमारे व्यूअर्स के ज़हन में भी कौन आ रहा है? बताएं। अभी तो वैसे तो बहुत सारे लोगों ने होस्ट किया, लेकिन और कुछ सवालात बताएं ना। अच्छा, वो बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल है, सब पसंद करते हैं, कोई एज कैटेगरी नहीं है, हर कोई उनको पसंद करता है। अब थोड़ा सा माइंड में मेरे आ रहा है, लेकिन जल्दी से मुझे 2-4 और बताएं ताकि मैं फिर बताऊं। बच्चों में भी पसंद है जी। और उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिल चुका है उन्हें। अब मुझे समझ आ गया है, लेकिन प्लीज आप एक हिंट और दें, फिर देखिए मैं आपको नाम लेके बताता हूँ उनका कि कौन। अल्लाह, ये मैंने ये अगर हिंट दिया ना तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा, फिर तो उन्होंने भी जान लिया, आपने भी जान लिया फिर जी, तो बस जल्दी से बताएं। अच्छा, चले उनका एक कैरेक्टर है जो बहुत ही मशहूर किरदार है उनका। अच्छा। मोमो। ओह, हिना दिल पजीर। हर दिल अजीज हमारी। क्या बात है, क्या बात है। हिना दिल पजीर, उनको हम बुलाते हैं, प्लीज वेलकम। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। रमजान मुबारक हो आपको भी, आप बहुत। दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। जब इन्होंने बोला ना कि बच्चों में भी ये यकसा मकबूल है, तो मुझे समझ आ गया था। मैंने कहा ये हमारी मोमो हो सकती है, ना दिल पजीर हो सकती है। लेकिन फिर भी आपने कहा एक हिंट और दें। हाँ, क्योंकि मैंने कहा जरा जवाब गलत ना हो ना। अच्छा। क्योंकि बच्चे, बड़े, खवातीन, मर्द, सारे जो है वो एक कैरेक्टर में इतना सहर में मुब्तला थे। क्या बात है, कैसे तख्लीक किया था, क्या किया था? थोड़ा सा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये खुद साख्ता कैरेक्टर था? नहीं, बस वो एक दिन के लिए बुलाया था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि इसको अच्छा सा बनाना चाहिए। सही। फिर वो मोटा चश्मा फरमाइश थी मेरी। अच्छा, वो आपकी अपनी फरमाइश थी? जब वो आया तो जाहिर है इतना मोटा लेंस है उसका, तो जमीन नाहमवार थी। बिल्कुल। जब चश्मा पहना तो वो वॉक खुद ही बन गई। अच्छा, मैं यही कि टीवी में तो हम देखते हैं कि आपका जो एक वॉकिंग स्टाइल है उसमें वो लगता है कि बहुत मुश्किल है उसको एक कैरेक्टर में रखना, उस तरह चलना। तो मेरा यही सवाल था कि कभी अगर मेरी मुलाकात हुई ना तो मैं लाजमी पूछूंगी कि आप किस तरीके से मैनेज कर लेती हैं इतना कैरेक्टर में रह के और उस तरह वॉक करना? आपको वैसे मुश्किल नहीं होती कभी कभार? नहीं, बस वैसे ही तुक्का लग जाता है और निकल जाता है। वही देखे ना, वो बचने के लिए उन्होंने वॉक को स्टार्ट किया और वो स्टाइल बन गया। स्टाइल बन गया, अच्छा लगता है, इतना खूबसूरत लगता है इनके ऊपर। बाकी मुझे भी याद है कि हर बीच जो है वो यूं ही चल रहा होता था, खासतौर रमजान में। तो बहुत ही आपने एक ऐसा काम किया है जो मैं तो कहता हूँ जिंदगी भर याद रखा जाएगा लोगों में। और अभी तक वो चल रहा है और इतना पसंद करते हैं बच्चे। हमारे अपने घर में भी वो बच्चे भी लगा के बैठे होते हैं और उस कैरेक्टर में इतने वो फिदा है क्योंकि हम वो वाला ड्रामा देख रहे हैं, हटते नहीं है स्क्रीन के सामने से। सही बात, अल्लाह की मेहरबानी। बिल्कुल, अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर तो कोई मुमकिन नहीं। अच्छा, दुबई से आपने कराची का सफर किया है बेसिकली, तो थोड़ा बताएं कि दुबई में भी काम किया या आज कराची में? मेरे वालिद वहाँ थे, इस वजह से हम लोग वहाँ रहते थे और काफ़ी साल रहे। और फिर जब मैं यहाँ आई तो यहाँ के टीवी शुरू हो गया। इरादा नहीं था, लेकिन बस वो इत्तेफाकन शुरू होती गई बात सब। अच्छा, मतलब आप ऐसे एक होता है ना कि पहले से सोचा हुआ होता है कि मैंने इस करियर में आना है, मैंने एक्टिंग करनी है। अच्छा, आपका ऐसा नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो ये फिर इत्तेफाक हुआ या किसी से ऑफर हुई? क्योंकि अगर तो चाहते नहीं थे और आगे, तो ये तो एक सवाल बनता है कि कैसे हो? ऐसा नहीं था कि चाहते नहीं थे और ऐसा भी नहीं था कि जाना ही है, जैसे जिद लगा के बैठ जाए ना इंसान, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये होगा। फिर मैंने सोचा, एक जब ड्रामा मिला तो मैंने कहा मुझे किसने देखना है, मैं कर देती हूँ। और वो देखे आज हर कोई देख रहा है इनको, हर कोई इतना पसंद कर रहा है आपको। पहला ड्रामा कौन सा था आपका? पहला ड्रामा जिसमें आपने स्टार्ट लिया? बंस रोड की नीलोफर। बंस रोड की नीलोफर, एक कंप्लीट प्ले बंस रोड की नीलोफर था, जो पहला डेब्यू कह सकते हैं। सीरियस रोल किया था आई थिंक थोड़ा। जी हाँ। तो फिर ये कॉमेडी साइड पे आपका मतलब शुरू से था, यानी ये फिर आप बाद में आई साइड पे जो आपने, क्योंकि आपका एक वो ड्रामा था कुदूसी साहब की बेवा,
वो भी इतना ज़बरदस्त ड्रामा, उसमें तो आपके इतने सारे कैरेक्टर्स थे, कोई 6 से 8 कैरेक्टर्स थे, और उसी में ही थे ना ड्रामे में कोई दूसरी 6 से 7 नहीं भाई, 20-25 किस्म के गेटअप्स थे इनके। 20-25 जी, मैंने मुझे अच्छी तरह याद है। तो ये जो गेटअप्स बनते थे, नहीं, उसमें वो दादी का भी था, और उसमें मुझे याद है, मुझे अभी नाम नहीं याद, लेकिन एक उसमें आपने लड़के का भी कैरेक्टर किया था, मुझे वो याद है। उसमें हाँ, 5 डिफरेंट मेल कैरेक्टर्स हैं उसमें, और अब तो याद भी नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। अच्छा ये बताएं कि वो कैरेक्टर्स की खुद आमद होती थी आपके माइंड में कि ऐसा मैंने लगना है, या आपको डायरेक्टर बताते थे कि ऐसा बनना है आप? ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता था। अच्छा। और ज्यादातर दिमाग में मतलब कोई लाइन पढ़ के आ जाता था दिमाग में, या फिर कोई कैरेक्टर आता था। सही। तो फिर मैं कहती थी भाई एक इसका भी जरूर लिखो। अच्छा। जो जहन में आता, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता था। तो कौन सा ऐसा रोल है जो आपको दोबारा ख्वाहिश है कि यार मैं ये रोल दोबारा करूंगी, इससे अच्छा करूंगी या ऐसा करूंगी, लेकिन वो रोल आपके दिमाग में फंसा हुआ? नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी दोबारा से कोई रोल करने की। नहीं, अगर आपको वही रोल दोबारा दे दीजिए जिसमें आपने इतने सारे कैरेक्टर्स एक ही ड्रामा में प्ले किए, तो वैसे आपको मजा आता है? हाँ, मजा तो बहुत आता है। क्योंकि वो क्रिएटिविटी है। उसके गेटअप्स भी मैं खुद करती थी। अच्छा। मेरे पास कोई गेटअप आर्टिस्ट, मतलब जितनी देर में मैं बताती उतनी देर में मैं खुद कर लेती। तो इस वजह से वो सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो मैं ही उनका मेकअप करती थी। जी, क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा, आप कुछ ये बताएं कि पहला रोज़ा कुशाई आपकी वो कैसे हुई? रोज़ा कुशाई मेरे ख्याल से आई वाज 10। अच्छा। और मैं और मेरी बहन का दोनों का साथ रोज़ा रखा गया था। मुझे ये याद है, पूरा दिन मैं सोई थी और बहुत ज़्यादा ये सोच रही थी कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। फिर शाम को रोज़ा खुला था, तो जैसे फैमिली में होता है। हाँ, अच्छा। तो रोज़ा खुशाई वाले तहाइफ मिले थे? हाँ, कोई या वो घर में बस रोज़े खुल गए? कुछ गिफ्ट याद है, कोई चीज़ आपको? हाँ, मैंने रोज़ा खोलो, ये मिला था मुझे फैमिली की। मुझे सारा हार वगैरह पहनाते हैं और खास पैसे मिलते हैं उस दिन। हाँ, बहुत सारी चीजें मिली थी, मगर क्या क्या था ये अब मुझे नहीं याद। हाँ, मिला तो था बहुत। तो रमजान मुबारक में अभी आपका काम का सिलसिला भी रहेगा, लेकिन कैसे गुजारती हैं रमजान को? आप खुद घर में इन्वॉल्व होती हैं या बस चल रहा होता है, आप आती हैं, अफ्तारी करती हैं, सो जाती हैं? नहीं, खुद भी आप जाती हैं? ऐसे लाताल्लुक घर से थोड़ी रहा जा सकता है। अच्छा। अपने घर में जाहिर है जैसे सब लोग जो भी मसरूफियात होती हैं उसको देखते हुए उसके हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है बीच रमजानों में शोज शुरू हो जाते हैं, फिर कभी रिकॉर्डिंग होती है। तो अच्छा, मैंने एक और बात भी सुनी आपके बारे में कि आपको फ्लाइट मिस करने से बहुत डर लगता है। हाँ। किसने बताया? अभी तो देखते जाएं, हमें और भी बातें बताएं। बहुत डर लगता है। ये क्या वजह है इसकी, मतलब क्यों डर लगता है आपको? क्या ऐसा हुआ था आपके साथ? 2 दफा ऐसा हुआ था, फ्लाइट मिस हो गई। अच्छा। बस उसके बाद से मुझे ये दिल चाहता है बस वक्त पे पहुंच जाओ। तो उसके बाद कभी दोबारा तो फिर मिस नहीं हुई, पहुंच जाती है? नहीं, मुझे लगता है फिर को इतनी वो एक टेंशन होती होगी आपको कि कल जैसे निकलना है, फ्लाइट है। मुझे ये बात नहीं अच्छी लगती कि मुझे टेंशन हो। अच्छा। जिस बात से मुझे टेंशन होती है वो मैं पहले से पहले कर लेती हूँ। अब ये टेंशन लाओ। बिल्कुल, आज हम यही बात कर रहे थे अभी आपसे आने से पहले कि स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हमें थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ता है। हाँ। पहले काम कर लें तो शायद आपकी जान ही छुट जाए टेंशन से। एंजॉय बहुत हद तक हो जाती है जब आपने अपना काम किया हुआ होता है, जब आपने बस समझ ली कि अगर कल अच्छा गुजारना है तो आज उसके लिए काम करना होगा। क्या बात है, तो कल अच्छा गुजरेगा, इजी हो जाता है। हाँ। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि आपने साइकोलॉजी में मास्टर्स भी किया हुआ है माशाल्लाह से। जी। इस बारे में कुछ बताएं, ये तो हमारे नाज़रीन को। हाँ, मेरी तो रास्तों में पढ़ाई हुई, आधा स्काईलाइन कॉलेज में, आधा कराची यूनिवर्सिटी में, फिर वहाँ जाके एग्जाम दिया। और बहुत शौक था मुझे, ये सब्जेक्ट बहुत मेरी जो पसंद के सब्जेक्ट हैं वो जिसमें साइकोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स मुझे बहुत पसंद है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो मैं क्वांटम फिजिक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ आगे पढ़ूंगी। तो साइकोलॉजी है या जो उसकी बेसिक्स है उनको पढ़ के आपको एक्टिंग या ह्यूमन बिहेवियर में मदद मिली? जी, जिंदगी गुजारने में बहुत मदद मिली।
और अपने आप को कहाँ पर वो होता है ना कि अपने अंदर की रियलाइजेशन होती जी, है जी। इंसान की कि कहीं वो गलत होता है मगर वो रियलाइज नहीं कर रहा होता। बिल्कुल सही। लेकिन यही वो रियलाइजेशन वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है जो मुझे पढ़ाई की वजह से आया कि नहीं ये गलत है, इसको वापस ले आओ, अब इसको सही करना है। क्योंकि इमोशनल लेवल पर आप अगर भटक गए तो फिर आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात। दिमाग बंद हो जाता है। दिमाग अच्छा बंद हो जाता है। आपा, जिस तरह मुझे पता चला माशाल्लाह आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, तो अब सम टाइम जब आप भी कोई काम कर रही होती हैं, प्रोजेक्ट कर रही होती हैं और कभी कभार गलतियां भी होती हैं हमसे, तो फिर आप किस तरीके से टैकल करती हैं? क्योंकि अक्सर कुछ लोग होते हैं जो बहुत हार्श हो जाते हैं खुद के साथ ना, और कहते हैं क्यों हुई मुझसे गलती, या मैं किसी काबिल नहीं हूँ, या फिर आप किस तरह मतलब खुद को समझाती हैं कि अगर कोई गलती हो गई, कोई फॉल्ट होगी, तो आप आगे मूव ऑन किस तरह करती हैं फिर? सेल्फ सजेशंस होते हैं। आप देखें कि हम ना एक एंजाइटी के एक ऐसे मोड में आ जाते हैं जहां हम ये भी नहीं सोच पाते कि बात क्या थी, गलत कहाँ हुई, मैंने क्या गलत किया। बस इंसान को लगता है मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे साथ ही हुआ। सही। अपने आप को सजेस्ट करना ज़रूरी है कि ये जो हकीकत है वो ऐसी है, ऐसी नहीं है जैसे कि हम देख रहे हैं, सही। जैसी है वैसी हकीकत है। फिर अकॉर्डिंगली उसके कहीं आपको माफ़ी भी मांगनी होती है, कहीं आपको सॉरी भी करना होता है, कहीं कोई छोटा होता है, कहीं आपसे ज्यादती हो जाती है, कहीं आपके साथ ज्यादती हो जाती है। बिल्कुल। तो ये भी है कि लोग दरगुजर नहीं कर पाते। बाज़ औक़ात आप ज्यादती हो जाए तो आप उसको माफ ना करें या तो भूलते आपके भी अंदर भी नहीं बड़ी हैं उसको। तकलीफ रह जाती है, तो आपको दरगुजर करना। हमारे सारे पूरे सिनेरियो में जो बुराई फैलाने वाली चीजें हैं जिसके बाद हम फंस जाते हैं उसमें, एक तो झूठ, बिल्कुल ऐसे ही, एक सूद, बिल्कुल, और एक हम माफी नहीं देते एक दूसरे को। सही, ये तो सही बात। और अगर कोई एक्सक्यूज करने आ भी जाए, भाई गलती हो गई, माफी हो गई, तो अगला और भी हो जाता है, अच्छा तेनों ख्याल आया, हकीकत अब है। मैं तुम्हें बता अब वो कहते हैं अब मैं बताता हूँ तुम्हें, अभी माफी तो हर मांगना है। माशरे में जिसमें माफी की गुंजाइश है, जिसमें आप झूठ नहीं बोलते, रिश्वत सूदखोरी नहीं करते, वो माशरा अच्छा है, वो लोग खुशहाल हैं। मैं ख्याल से सादगी जो है वो लाइफ की सबसे खूबसूरत चीज़ है, अगर हमें सबसे समझ आए खूबसूरत चीज़ है। सही बात। अच्छा, अब सादगी से याद आया खाने। खाने में आप किस कदर सादा हैं, या आपको खाने का शौक है, या जैसा आ रहा है बस खा लेती हैं? क्योंकि रमज़ान का टाइम है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रमज़ान में आप किस तरह का खाने पीने को, मतलब सहर और अफ्तार सहर और अफ्तार की खाने होते हैं नहीं, आपके? रमजान में जितना ज्यादा सादा खाना खाया जाए जी। उतनी अच्छी बात होती है। सारे दिन जो हम जलेबियां और समोसे सोच रहे होते हैं ना, रमजान इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और ये बड़ा अच्छा मौका होता है जहाँ पर आपकी बॉडी की ट्रेनिंग हो रही है। बिल्कुल आप बिल्कुल। कि जिस तरह आपने खाना है, जिस तरह जो क्वांटिटी आपको सूट करती है, जो चीज़ें आपको खानी चाहिए, वो इंतहाई सिंपल, कम क्वांटिटी और सादा चीज़ें खानी ज़रूरी। तो आप फिर कोई ख़ास मतलब नॉर्मल सादा सहरी आप करती हैं, यानी कुछ ख़ास लेती हैं आप सहरी में? क्योंकि आप माशाल्लाह आप काम भी कर रही होती हैं रोज़े में, तो कुछ है इस तरह की ख़ास डाइट आपकी, या बस सादा सा? खास डाइट ऐसी नहीं है कि बस हाँ मैं पराठा जरूर खाती हूँ सहरी में। अच्छा। और अच्छा, पराठा तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पूछ लेते हैं, एक या दो कह रहे हैं, ये भी पूछ लेते हैं। जितना ज्यादा खाना खाएंगे, जितना हम फुलफिल करेंगे ना स्टमक को, उतना ही ज्यादा रोजा लगता है। जितना कम खाएंगे उतना ही कम रोजा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ मैंने भी नोट की है, अगर पानी ज़्यादा जिस दिन मैं पी लूँ ना, बहुत ज़्यादा, मुझे उसी दिन प्यास ज़्यादा लगती है। और मैं जिस दिन कम पानी पीऊँ ना और बस रोज़ा मेरा हो गया, तो मुझे प्यास भी कम। बेसिकली ज़हनी होका है ना, हम दिमाग में हमें प्यास लग रही होती है। ये जो ट्रेनिंग है ना रोजों की, ये सबसे बड़ी होती है। सही बात है कि इन 30 दिनों में आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा होता है कि कुछ खाएं, कुछ खाएं, कुछ खाएं। आप अपने दिमाग को एक शटअप कॉल दें। सही बात है। ये हमने नहीं खाना, जितनी जरूरत है आपकी बॉडी की, आप जिंदा रह जाएं, बिल्कुल उतना खाना जरूरी है, तो उससे ज्यादा नहीं। क्या बात। तो आपके जो साहबजादे हैं मुस्तफ़ा साहब, उनके बारे में बताएं, क्या वो आपसे जिद्दें करते हैं दस्तरखान की, क्या ये खाना है या खास चीज होती है? मुस्तफा मेरा बेटा अपने उससे बहुत ज्यादा, अब तो वो मैरिड है माशाल्लाह, और उसकी बीवी बहुत अच्छे खाने बनाती है, और वो अपनी बीवी से कहता है, और जब तक बेगम नहीं आई थी तब तक मैं उन्हें पका के खिलाती थी। जबरदस्त। अच्छा, माशाल्लाह। तो
जी जी प्लीज आप पूछें। मेरे भी सवाल अटके हुए दरअसल ना हम इतने वो हर कोशिश होती है कि सवाल पूछ लें। आप लोग माशाल्लाह 6 बहनें हैं आप लोग। जी। तो जब आप एक्टिंग की फील्ड में आई, आपने एक्टिंग करना शुरू की, तो कौन आपको ज़्यादा, एक होता है ना कि आपका साथ देता था, मोटिवेट करता था आपको, और कौन कहता था कि नहीं आप ये सही नहीं कर रही हैं, यूँ करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, या मैं करके बताती हूँ कैसे करना है? भाई पहले तो मुझे मेरे घर वालों ने कभी सीरियस ही नहीं लिया एक्टिंग करने में। अच्छा एक्टिंग कर रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद एक कमेंट, इतना पैसा पढ़ाई पे खर्च किया था इसलिए लो जी एक्टिंग कर दी थी उन्होंने। अच्छा खैर, फिर नहीं, अब जो है अब तो माशाल्लाह सब के सब बहुत ज़्यादा सराहते भी हैं। और मेरी अम्मी ने एक दफ़ा, हालांकि मेरी अम्मी के मुंह से तारीफ निकलना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई काम करें, जब भी उनको कोई शेर सुनाओ तो वो यही कहती हैं, हाँ थोड़ा आमियाना सा है, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। अच्छा खैर, फिर उसके बाद अब तो खैर अम्मी भी बहुत प्यार करती हैं और दुआ बहुत करती हैं। बहनें भी बहुत ज़्यादा। तो कभी फैमिली मेंबर में से कभी किसी ने बोला यार मुझे एक सेल्फी तो दे दें प्लीज, और आपने कहा जरूर, जैसे बहनें हैं या आपस की फैमिली मेंबर्स होते हैं, अम्मी हैं, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, अम्मी के आगे इतनी हिम्मत थोड़ी है कि अम्मी मांगे सेल्फी, हम उनके पैरों को हाथ लगा के खुद। अच्छा, अभी भी अम्मी का डर है जिस तरह दिल में के एक खौफ डर आपका, या वो स्ट्रिक्ट थी? नहीं स्ट्रिक्ट नहीं थी, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत, उनके पास हर सवाल का जवाब होता था। लेकिन आज भी कोई भी स्टेप जिंदगी में लेना होता है तो सबसे पहले अमेरिका फोन जाता है, हेलो अम्मी मैं ये कर लूं। और देखिए बरकत भी होती है, दुआएं भी होती हैं जब माँ से बंदा पूछ के करे। बिल्कुल। तो आप कितने टाइम बाद जाती हैं अपनी वालदा से मिलने? आप जी, जब 15 दिन की भी छुट्टियां मिलती हैं तो मैं चली जाती हूँ। अरे वाह, अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि मेरी अम्मी है तो मुझे उनसे मिलने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत अच्छा लगता है मुझे, इस वजह से बहुत खुशी महसूस होती है, जाहिर सी बात है। और कहीं आप अगर अपने आप को छोटा भी महसूस करते हैं कि अम्मी के सामने हम छोटे होते हैं, वो हमें डांट भी सकती हैं, वो हमें कोई बात पे तंबी कर सकती हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी फीलिंग्स होती हैं। बहुत अच्छी फीलिंग हमें तो बहुत पड़ती है अभी तक। डर इसीलिए तो रहता है कि अम्मी नाराज हो जाएंगी, ये मत कहना। अच्छा, वो जो अम्मी का अंदाज होता है ना, यूं आंखें बस निकाल के दिखाना, वो मेरी वालदा का यही काफ़ी होता है। बस वो यूं आंखें जब निकालती है ना तो अभी भी यूं हम हो जाते हैं ना, तो अक्सर मेरी मतलब कुछ फैमिली के लोग हैं वो हंसते भी हैं, कहते हैं ये अभी भी वही छोटी लगती है, जिस तरह वो पहले यूं सहम जाती है ना, तो अच्छा भी होता है, मतलब एक अदब, एक थोड़ा तमीज़, एक लिहाज। और अच्छा, मेरा ख्याल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक हम लेते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है, तो हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा क्योंकि अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, हमारे अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं जब हमने पूछने हैं, तो देखते रहें आन रमज़ान। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।